प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को कब अपनाया? तो सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को कब अपनाया था? श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट के बाद उन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम अपने को बताना है। तो ये एकांकी है उदय शंकर भट्ट का एकांकी है स्त्री का हृदय। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नवभक्तमाल की रचना किसने की थी? नवभक्तमाल की रचना राधाचंद्र गोस्वामी ने की थी। नवभक्तमाल की रचना याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन का नाम बताइए। तो यह है प्रताप लहरी है। अगला क्वेश्चन अपना है, अद्यमोद धारक शतक की रचना किसने की? तो अद्यमोद धारक शतक की रचना किसने की थी? अद्यमोद धारक शतक की रचना दुर्गादत्त व्यास ने की थी। अद्यमोद धारक शतक की रचना दुर्गादत्त व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी नीरज साप्ताहिक का संपादन किसने किया? नागरी नीरज साप्ताहिक है और उसका संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने नागरी नीरज साप्ताहिक का संपादन किया था। नेक्स्ट है, लावणी शैली में कविता लिखने वाले कवियों के नाम बताइए। तो लावणी शैली में कविता लिखने वाले कवियों के नाम अपने को बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए, प्रेम सरोवर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना का नाम है प्रेम सरोवर और रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है प्रेम सरोवर। अगला प्रश्न अपना है, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ? 1857 में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था। 1857 में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। कहाँ पर? काशी में। सुंगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुंगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध थे सुंगनी साहू के नाम से। नेक्स्ट है, मानव जीवन के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। मानव जीवन के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटनकर्ता जयशंकर प्रसाद थे। भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन थे? भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन थे? तो ये व्याख्याता थे जयशंकर प्रसाद थे। तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। तांबे की कीड़े एकांकी है और उसके रचनाकार का नाम बताना है भुवनेश्वर का एकांकी है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया था? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था। सूरदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? सूरदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? सख्य भाव की भक्ति भावना है सूरदास जी, सख्य भाव की। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है जीर्ण जनपद। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह और ये 1885 में प्रकाशित हुई थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना 1885 में। गीत गोविंदानंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गीत गोविंदानंद, और ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। श्यामा लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्यामा लता रचना के रचनाकार
तो श्यामा लता रचना के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह और 1885 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की यह रचना है आनंद अरुणोदय। नेक्स्ट है सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। तो सूर सारावली में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया है। सूरदास जी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। किनको। सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज। अगला क्वेश्चन है श्यामा सरोजनी के रचनाकार का नाम बताइए। श्यामा सरोजनी के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। वर्षा विनोद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वर्षा विनोद रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वर्षा विनोद। देवयानी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। देवयानी रचना के रचनाकार देवयानी रचना के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह है। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी। अगला है हार्दिक हर्षादर्श रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हार्दिक हर्षादर्श ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है जिसका नाम है हार्दिक हर्षादर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य की भाषा कौन सी है। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है विनय प्रेम पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। विनय प्रेम पचासा रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विनय प्रेम पचासा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है। पीयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया। पीयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया था। पीयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किया था अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है मयंक महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मयंक महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताना है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की ये रचना है जिसका नाम है मयंक महिमा। नेक्स्ट है पावस पचासा की रचना किसने की थी। पावस पचासा की रचना अंबिका दत्त व्यास ने 1886 में पावस पचासा की रचना की थी। इन्होंने अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है जी। अगला है प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सुकवि सतसई की रचना किसने की थी। सुकवि सतसई की रचना अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई की रचना की थी। अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट है सूरदास किसके पंडित थे। सूरदास किसके पंडित थे। तो सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित थे। सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित माने जाते हैं। अगला है आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया था। आदिकाल का नाम संधि चारण काल देने वाले कौन थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि चारण काल दिया था। हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। राहुल वेल हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। तो राहुल वेल है वो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। श्रावकाचार की रचना किसने की थी। श्रावकाचार की रचना श्रावकाचार की रचना देवसेन ने की थी। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की थी। नेक्स्ट है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। नेक्स्ट है नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताना है। तो ये धर्मवीर भारती का एकांकी है नदी प्यासी थी। नेक्स्ट है कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताना है।
तो ये भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम सेठ गोविंद दास का ये एकांकी है जिसका नाम है पंचभूत।